नमस्कार, मैं अनुराधा शुक्ला स्वागत करती हूँ आपका हिंदुस्तान न्यूज 24 में। देखते रहिए मेरे साथ आज की अब तक की खास सुर्खियाँ। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से आम आदमी से लेकर खास आदमी तक हो रहे हैं आर्थिक रूप से सशक्त। गोधन न्याय योजना के अन्य राज्यों के सरकारों भी अपनाने को है अतुल। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, गोधन न्याय योजना के राशि अंतरण जिला स्तरीय कार्यक्रम में पहुंचे छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड अध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल ने प्रेस वार्ता कर राज्य सरकार के 3.5 साल के उपलब्धियों को गिनाया। स्थानीय सर्किट हाउस में मीडिया प्रतिनिधियों से रूबरू होते हुए कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से आम आदमी से लेकर खास आदमी आर्थिक रूप से सशक्त हो रहे हैं। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना गोधन न्याय योजना को केंद्र सरकार के समेत विभिन्न प्रदेशों के सरकार अपनाने के लिए अतुल हैं। कई राज्य सरकार के प्रतिनिधि आकर यहां अध्ययन कर चुके हैं। राजस्थान, झारखंड जैसे प्राप्त हमारी योजना को बहु क्रियान्वयन करने जा रहे हैं। साथ ही इस दौरान उन्होंने मीडिया के प्रतिनिधियों को आज हुए राशि हस्तांतरण की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 22,87,000 किसानों को खरीफ वर्ष 2021-22 की पहली किस्त के रूप में 17 करोड़ 20 लाख रुपए का भुगतान किया गया है। इसी तरह आज गोधन न्याय योजना के तहत गौठान समितियों एवं महिला स्व सहायता समूहों को 11 करोड़ 14 लाख रुपए का एवं गोबर संग्रहकारों को 2 करोड़ 17 लाख रुपए का भुगतान किया गया। साथ ही राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत 3,55,000 भूमिहीन कृषि मजदूरों के खातों में 71 करोड़ 8 लाख रुपए की राशि का अंतरण किया गया है। आज छत्तीसगढ़ की माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार के द्वारा भी जितने समूहों के माध्यम से सरकार ने जगह जगह सी मार्ट भी खोलते जा रही है। उत्पादक सी मार्ट से भी उनके समूहों के माध्यम से सी मार्ट का भी संचालन होगा और समर्थन मूल्य भी उनके निर्धारित किए गए हैं। चाहे मक्का हो, पौधों, कुटकी राखी हो, वृक्षारोपण भी अगर कोई करता है तो उसे 3 वर्ष तक 10,000 रुपये प्रति एकड़ वृक्ष, क्योंकि कोई भी प्लांटेशन करेगा तो 3 साल के अंदर वह वृक्ष तैयार हो जाता है उसके आय के लिए, तो उन्होंने 10,000 प्रति एकड़ वह भी राशि उन्होंने प्रोविजन में रखी हुई है। सर, रेडियो के हिट को बीज निगम से बनाया जा रहा है, बड़ी संख्या महिलाएं बेरोजगार हो गई हैं। ये एक भ्रम की स्थिति है, भाजपा के द्वारा फैलाई हुई, और कुछ लोगों को अभी इसके बारे में सही जानकारी मैं देना चाहूँगा। रेडी टू ईट जो महिला स्वयं सहायता समूह है वो सिर्फ वितरण करती थी। 99% लोग वितरण का काम उनसे नहीं छीना जाएगा। जो उत्पादक थे, इसमें जो बिचौलिए थे, उनको समाप्त किया गया है, न कि महिलाओं के हितों पे कोई कुठाराघात किया गया है। वितरण का कार्य वही महिलाएं हमारी बहनें करेंगी, वही समूह करेंगे। वो उत्पादन बीज निगम के माध्यम से होगा और उन स्वयं सहायता समूह के माध्यम से वितरण होगा। ये रेडी टू ईट में है और माननीय न्यायालय ने भी इसकी सुनवाई कर राज्य शासन के निर्णय पर न्यायालय ने भी अपनी पॉजिटिव मुहर लगाई है। कि राशि के अंतरण का कार्यक्रम बलौदाबाजार जिले का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि यहाँ के मेरे मुख्य आतिथ्य में कार्यक्रम हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे ये महती जवाबदारी दी थी। आज भूपेश सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ में एक न्याय की बुनियाद रखी गई है। हम लोग 2018 में जब चुनाव में गए थे तो हम लोगों ने एक वादा किया था इस प्रदेश के किसानों की जनता से कि 2500 रुपये में हम लोग धान की खरीदी करेंगे, बिजली बिल हाफ करेंगे, किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, आदिवासियों से जो तेंदुपत्ता संग्राहकों से 4,000 रुपये प्रति मानक में हम लोग तेंदुपत्ता की खरीदी करेंगे। जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस प्रदेश की बागडोर संभाली, शपथ ली,
शपथ लेने के कुछ घंटों के अंदर ही उन्होंने लगभग 11,000 करोड़ रुपए किसानों का कर्जा माफ़ किया और पहला आदेश कर्जा माफ़ का और 2500 रुपये में धान खरीदी का उन्होंने आदेश निकाला। इन निर्णयों से केंद्र सरकार इसको पचा नहीं पा रही थी। कैसे इनके क्रियान्वयन को रोका जाए, कैसे किसानों के हितों पे कुठाराघात किया जाए, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उन्होंने, क्योंकि 2018 के साल में तो 2500 रुपये से सीधे भुगतान किसानों के खाते में हो चुका था, उसके बाद के वर्षों में ना हो, इसलिए उन्होंने शर्त ऐसी रखी कि हम लोग किसानों को 2500 रुपये की राशि न दे सकें। तो उन्होंने एक स्पष्ट आदेश निकाला केंद्र सरकार के द्वारा कि 25 न्यूनतम समर्थन मूल्य से यदि 1 रुपये भी ऊपर प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को दिया जाता है तो उसका केंद्रीय पुल में कोई भी 1 क्विंटल चावल खरीदी नहीं किया जाएगा। अगर केंद्रीय खरीदी पुल में अगर चावल खरीदी नहीं कोई भी राज्य से होता है तो निश्चित तौर पर वह राज्य समर्थन मूल्य में या किसी भी दरों पे धान खरीदने के लिए सक्षम नहीं होती है, क्योंकि राज्य सरकार केंद्र सरकार एक संघीय व्यवस्था के तहत उसके एजेंसी के रूप में काम करती है। तो भूपेश बघेल जी के कांग्रेस सरकार के इस निर्णयों को रोकने के लिए फिर माननीय भूपेश बघेल जी ने एक नया रास्ता निकाला कि हर आदमी को न्याय मिले। तो उन्होंने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत में एक राजीव जी के साथ और 9,000 रुपये प्रति एकड़ के दर से समर्थन मूल्य से ऊपर उनको देना चालू किया। आज समर्थन मूल्य जैसे भी बढ़ता जा रहा है तो हमारे किसानों को 2500 से अधिक भी मिल रहा है, तो वो भी राशि की कटौती उन्होंने नहीं की। इस वर्ष जो है किसानों को 25 से 40 रुपये का भुगतान हुआ है। आने वाले समय में समर्थन मूल्य और अगर 100 रुपये बढ़ता है, दोस्तों मोदी जी हमें सोच रहे हैं कि चुनावी वर्ष आते आते अचानक बढ़ाएंगे ही, तो 2800 साढ़े 2800 तक भी ये दर जा सकती है। पर हमारी राशि जो 9,000 रुपये हम दे रहे हैं उसमें हम कोई कटौती नहीं करेगी हमारी सरकार। आज इसी कार्यक्रम में उसके अतिरिक्त गौपालकों को, महिला समूहों के लिए अंतिम व्यक्ति को लाभ मिले, इसके लिए गोधन न्याय योजना की घोषणा की। पहले शुरू में भाजपा के लोग इस योजना का बड़ा मखौल उड़ाते थे कि सरकार गोबर खरीद रही है 2 रुपये किलो में, ये कर रही है, इसमें ये होगा। पर आप लोगों को आया होगा कि जो भी राशि का अंतरण हुआ है कोई कैश ट्रांजैक्शन नहीं है, सीधे लाभार्थी के हितग्राही के खाते में गया है, इसलिए इसमें कोई भी किस्म का विवाद का मुद्दा नहीं है। आज गोधन न्याय योजना के माध्यम से हमारे गांव की महिलाएं सशक्त हो रही हैं, हमारे मजदूर, चरवाहे, गौपालक सुदृढ़ हो रहे हैं। उसके बाद एक योजना और उन्होंने लाई, जिनके पास भूमि नहीं है, भूमिहीन, राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना। उस योजना के तहत में सारे वो व्यक्ति शामिल किए गए हैं, उनका बाकायदा आवेदन बुलवाया गया है। जिनके पास भूमि नहीं है उनको पहले 6,000 रुपये प्रति वर्ष देने की घोषणा की थी। बाद में माननीय राहुल जी जब यहाँ आए तो उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस राशि में थोड़ा बढ़ोतरी की जाए, तो उन्होंने फिर 7,000 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से हमारे भूमिहीन मजदूर भाइयों का, मतलब किसान और किसान के कमैया दोनों को न्याय अंतिम छोर तक उन्होंने पहुंचाया है। और यही आज इन तीनों न्याय योजना का राशि का अंतरण करीब 1804 करोड़ रुपए पूरे प्रदेश में हुआ है। और इस ज़िले में भी 109 करोड़ के आसपास की राशि तीनों योजना के तहत में हस्तांतरित की गई है हमारे लाभार्थी और हितग्राहियों के खाते में। आगे आपको